मैंने वही अर्ज किया कि मैंने कच्चे में आप जो सदूजा कच्चा है या जो नोराजा कच्चा है या सूमरा पवारी कच्चा है, वहाँ हमने इसी तरह रोड एक्सेस दी थी, वहाँ स्कूल्स बना दिए, वहाँ ओवरहेड ब्रिजेस बना दिए। तो यू कैन गो एनी टाइम, किसी वक्त भी आप जा सकते हैं और वहाँ पे जाके आप कारोबार कर सकते हैं, वहाँ पे आप चल खाने वाने खा के आ सकते हैं। तो यहीं पे हम यही प्लान कर रहे हैं। एसएसपी साहब और हमारी यही मीटिंग हुई थी परसों रात को कि हम वही प्लान यही रिप्लिका करें यहाँ पे स्कीम पे, जिसपे मैंने यही अर्ज किया कि अप्रैल में आपके सामने पूरा प्लान रखा जाएगा कि यहाँ पे रोड रास्ते, यहाँ पे ओवरहेड ब्रिजेस, स्कूल और हेल्थ के साथ आपको ये इलाका भी इसी तरह इंशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, जिस तरह ये कच्चे के जो डाकू हैं, मतलब वो लाजमी सिर्फ जो कच्चे की हद तक तो महदूद नहीं थे, उनको बाहर से भी सपोर्ट मिलती रही है, या के सरदार हों या वडेरे हों, मतलब वो भी इनको सपोर्ट करते रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि पहले फेज में जिस तरह कच्चे के डाकू सरेंडर हो रहे हैं, अगर यही इन सरदारों या वडेरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो ये दीगर जो डाकू है उनको फिर डाकू बनाने में कोई? अच्छा सर, इसमें सप्लीमेंट्री ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि मुख्तलिफ अफसरान जो तैनात हुए हैं शिकारपुर में, उनकी तरफ से वक्तन फ़वक्तन लेटर्स भी जारी किए गए थे कि पुलिस में भी कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जिनकी सपोर्ट जो है वो डाकुओं को होती रही है। फिर उन अफसरान का जो है वो तबादला पंजाब में कर दिया गया था। तो जो पुलिस के अंदर काली भेड़ें हैं उसके खिलाफ अभी जो है वो कार्रवाई होगी इस तरह की कोई? देखें, पहला तो ये है कि जो पक्के में जो हमारे पास चीज़ें होती है, मोटरसाइकिल चोरी, घरों में चोरी, आप एक समझें कि उसको जो कमांड करता है वो कच्चा करता है। हाइड आउट जो होता है वो कच्चा होता है, वो पक्का जो है चोरी करके कहीं छुपा देता है एंड देन दे ट्रांसफर इनटू कच्चा। अब जब पुलिस ने, एसएसपी साहब ने, इनकी टीम ने वो जो पीछे चीज़ें हैं, जो सपोर्टिव इंजन होता है, उसको ही क्रैक कर दिया, उसको तोड़ दिया। तो अब वो जो पक्के वाले चोरी चकारी है ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ताकि जब वो उनको कोई हाइड आउट ही नहीं होगा। और ये जो सरेंडर हुए हैं ये खुद ही इनको तफ्तीश के टाइम पे इनको बताएंगे कि हो भी असांजो हो भी असांजो। जैसे पुलिस के लिए कह रहे हैं, कोई और लोग भी शायद निकल आएंगे कि भाई कोई और ये भी हमें सपोर्टिव करता था। तो जो भी अमन अमान में प्रॉब्लम करेगा, वो कोई पुलिस में हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई वडेरा सरदार हो, कोई भी जो इसमें मुलविस है, कोई नहीं बचेगा। और सबसे ज्यादा ये बताएगा, आपने पहले भी पुलिस की मामलत की है, ठीक ठाक चौकियां बनाई हैं, जिला कौंसिल की जानिब से अब तक कितनी चौकियां कायम कर दी गई हैं कच्चे के इलाकों में, और जल्द जिला कौंसिल कौन सा अपना यहाँ पे पैकेज देने जा रहा है? देखिए, हमने ये स्टार्ट किया संगार मलिक साहब के टाइम पे, और हमने वहाँ से लेके फिर अमजद शेख साहब आए, फिर अजहर मुगल साहब अभी हमारे साथ हैं। तो हमने इस वक्त तक 14 चौकियाँ बनाई, लेकिन अजहर साहब ने एक नया प्लान दिया है। वो जो चौकियाँ हैं वो उन पर उन्होंने तैनात किए हैं 1-2 गार्ड्स, जो क्योंकि बंद में बनी हुई है। नाउ ही वांट टू गो ऑन पुलिस कैंप्स। वो कह रहे हैं मैं कैंप्स बनाना चाहूँगा। जैसे आज आपने देखा कि यहाँ 14-15 की नफरी मौजूद है और ये कच्चे के अंदर मौजूद है। इसी तरह ये चाह रहे हैं कि जो दीगर कच्चा एरियाज है उधर भी मैं अभी कैंप्स बनाऊंगा, और कैंप्स में इसी तरह वो पुलिस, वो नफरी तैनात होगी वहाँ। तो इंशाल्लाह हम सर के साथ हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे हर हवाले से, जो भी ऐसा प्लान होगा। और ऐसे ही हमारी सिंध गवर्नमेंट, जैसे इन्होंने कहा कि इनको वक्त पहले जब नए एसएसपी साहब आए तो हमारी मीटिंग हुई, तो मैंने इनसे पूछा क्या चीज़ें प्रॉब्लम है, तो इन्होंने यही चीज़ें कही थी कि बख्तरबंद हमारे पास कम है, हमारे पास ड्रोन्स कम है, हमारे ये। तो वेरी काइंड टू होम मिनिस्टर साहब कि स्पेशल उनके फोकस पे नाइट विजन उन्होंने इनको चीज़ें पहुंचा के दी कि रात को भी, ताकि उनके साथ हमारी पुलिस मुकाबला कर सके। और आप फतुहात देख रहे हैं कि हर जगह पे सखर पुलिस की फतह हो रही है, हर जगह पे कामयाबी हो रही है, तो हम इनके साथ। ये बताइएगा मुझे, सिंध की तारीख में पहली बार बागर जी ऑपरेशन क्यों कामयाब हुआ, आखिर क्या वजह थी, और इस कामयाबी को मुस्तहकम रखने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? एक और ऐड कीजिएगा, सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस में फ़र्क ये है कि अलाउंस और सैलरी का, पुलिस एहलकार जो इतनी मेहनत करते हैं मगर सैलरी उनको पंजाब की हुकूमत के बराबर नहीं दी जाती। सिंध हुकूमत इसके लिए क्या काम कर रही है, या जिला कौंसल सैयद कुमैद शाह इसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि मैंने कहा सिंध की तारीख में बागर जी ऑपरेशन आखिर अब क्यों कामयाब हुआ? अरसा दराज से ये सिलसिला यहाँ जारी था, कई अफसरान आए रहे, महीनों रहे, साल रहे, गुजर गए। सिंध की तारीख में पहली बार बागर जी ऑपरेशन कामयाब हुआ है, क्या वजूहत देख रहे हैं? इसका जवाब तो अजहर मुगल साहब देंगे कि क्यों कामयाब हुआ। हमने जितने पुलिस एसएसपीज आए हमने सबको सपोर्ट किया इसी तरीके से। और ये जो यहाँ पे अजहर साहब ने काम किया, ये करार तहसीन में इनके कांस्टेबल से लेके इनको और इनके आईजी साहब को देता हूँ कि जो ये पूरी लीडरशिप है ये अजहर साहब ने किस तरह लेके चली। और इंशाल्लाह इसके असरात अब सखर शहर पे, बूढ़ी पे,
रवाकिल पे, सालापट पे, जो हमारे कंदरा पे, जो हमारे सिटीज़ हैं, बागड़जी, जो कारोबारी हब्स हैं, उन पे भी आप देखेंगे कि बहुत अमन होगा। ये जो मोटर बाइक की चोरी है, ये जो छीना छपटी है, इंशाअल्लाह ये भी ख़त्म किया अच्छा सर, जिस तरह हमने दूसरा भाई ने सवाल किया कि पंजाब का पैकेज, सिंध पुलिस का शहीदों का पैकेज पंजाब से ज़्यादा है और हमारे पास कंटिन्यूसली ऑपरेशन है। और आप ये देखें कि ये किसी दौर में हम जब 2005-6 में मैं कैडेट कॉलेज पढ़ता था 3 में, तब आपको भी याद होगा कि लाड़काना जाने के लिए, पिटारो जाने के लिए, घोटकी जाने के लिए कॉन्वॉयज लगा करते थे, पुलिस चौकी खड़ी होती थी और वो मेन नेशनल हाईवे पे सबको साइड करते। सेम यही तरीका पंजाब में होता था। अब आप देखें कि बहुत बेहतरीन, अब रात को बनवा ला सकते हैं, शायद भाई रात को मोटरसाइकिल पे सरोड़ी आ जाते हैं, कोई डर नहीं होता, वापस ये पान खाते जाते हैं। तो ये अमन अमान आपके लोकल लीडरशिप ने, आपकी पुलिस ने, उन्होंने दिए। आपको यही रिक्वेस्ट होगी सारे दोस्तों को, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सीनियर सहाफ़ी दोस्त बैठे हुए और जो हमारे सोशल मीडिया के, कि आप हमें सपोर्ट करें। आपको जी इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा सर कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी पुलिस ऑपरेशन करती थी या किसी भी तरह से सिंध हुकूमत कोई फैसला करती थी, तो हम देखते थे डाकुओं का रवैया जो होता था वो बड़ा मजाक उड़ाने वाला होता था। वो कोई बंदूका रख के और किसी भी किस्म की जगह पे छुप के, इवन हमारी पुलिस पोस्ट पे आके कोई वीडियो बना के मजाक उड़ाया करते थे और चैलेंज करते थे कि हम ये करने जा रहे हैं, वहाँ करने जा रहे हैं। आप ये नोट करेंगे पिछले 1 महीने से जब से ये ऑपरेशन चल रहा है, आपको किसी भी किस्म की ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली जिसमें ये रियासत को चैलेंज कर रहा है। ये हुकूमत सिंध का एक बड़ा ही, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक एग्रेसिव पॉलिसी थी जो कि हमें दी गई है और हम उसके ऊपर उसको मनोअन बिल्कुल कर रहे हैं और अब इंशाल्लाह। अच्छा अजहर साहब, ये फरमाइएगा, वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार साहब ने जब IG सिंध के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने स्पेसिफिकली बताया था कि जो ऑपरेशन का फोकस है वो घोटकी, कश्मीर, कनकुर उस साइड पर है। लेकिन सडनली जो है वो क्या आपने स्ट्रेटजी की है या ये सडनली हो गया है कि रिजल्ट जो है वहाँ से तो कुछ नहीं आ रहे पर बागर जी कच्चे से रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसमें क्या हिकमत अमली है? बताऊं कि पहली बात ये कि आपका ये सवाल मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। उसके रिजल्ट्स ये आए हैं कि जो सिंध पुलिस ने एक्शन किया है, मैं किसी का क्रेडिट लूंगा नहीं, लेकिन उसका नतीजा ये निकला है कि ये डाकू धड़ धड़ जाके पंजाब में जाके इन्होंने सरेंडर किया। ये हमारे सिंध पुलिस के ही एक्शन का मैं समझता हूँ नतीजा है और उसमें डेफिनेटली पंजाब का भी पूरा उसमें साथ है पड़ा, लेकिन नॉट टेकिंग क्रेडिट फ्रॉम एनीवन, लेकिन उसमें हमारे जवानों का उसमें पूरा यानी कि दिन रात शामिल है, हमारे जवानों का उसमें खून शामिल है, हमारी वो स्ट्रेटजी उसमें शामिल है और ये क्रेडिट जो है मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत सिंध और सिंध पुलिस का है बेसिकली। और यहाँ पे डेफिनेटली देखें, ऑपरेशनली हमारे पास मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन आती रहती है। जब हम वहाँ मौजूद थे, हमने अपनी इंटेलिजेंस यहाँ पे लगाई हुई थी। जब हमें मालूम हुआ कि 40-50 डाकू यहाँ पे इकट्ठे होकर महफिल मौसीकी इंजॉय कर रहे हैं और मच कचहरी कर रहे हैं, तो हम ऐसा मौका कहाँ जाने देते। अच्छा शाह साहब, ये बताएगा, सबसे अहम मसला इसमें ये होता है कबाइलों के झगड़े, वो अहम मामला होता है। सखर में भी देख रहे हैं जागरानी बिरादरी का एक झगड़ा चल रहा है, बीच में उनमें सुलह भी कराई गई लेकिन वो दोबारा से मामला गर्म हो गया। इस चीज़ में क्या एक्शन लिया जा रहा है कि वो मामला फौरी हल हों, ताकि यही लोग आगे चल के डाकू बन जाते हैं जब ये छुपते हैं? अच्छा, इसमें सर मैं एक और ऐड करूं कि जिस तरह जो है वो कश्मीर में या शिकारपुर में भी बड़ी तादाद में जो डाकू हैं वो सरेंडर हुए थे, लेकिन अदालतों में मतलब वो केसेस की पैरवी पुलिस नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो तकरीबन इनाम याफ्ता डाकू भी 2-3 महीनों में बाहर निकल आए, जिसके बाद वो दोबारा वहाँ पर शिकारपुर में आपने देखा या कश्मीर वाली साइड पे देखा कितना जो है ना वो क्राइम दोबारा से बढ़ गया। तो क्या समझते हैं कि इसको मेंटेन करने के लिए, ताकि फिर वो इस तरह की चीज़ ना हो, ये दोबारा जो है ना वो क्रिमिनल फैक्टर जो है ना वो दोबारा ना उभरे, तो उसके लिए क्या प्रॉपर इंतजाम किए जा रहे हैं? सवाल किसी और का तो सर मेरा सवाल है सर, इस कच्चे की कामयाब ऑपरेशन के बाद शहर के हालात कैसे हैं? सर जो जामुन नहर के जो है कातिल जो है गिरफ्तार नहीं हुए, उनके सहूलतकार हैं जिन्होंने कत्ल किया, सहूलतकार नहीं हुआ। हाँ, जो कच्चे में शेरू मार को रहा है वहाँ पे जो रख के बैठे थे, उनके खिलाफ कब ऑपरेशन शुरू होगा?
ये तकरार खत्म की सके। तो मिल साहब ये भी बताइएगा कि वादे की तस्दीक आपका मुकाबला पुलिस से तो या वफाकी गवर्नमेंट इसमें सीरियस नहीं है, गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, ऐसा लोग पहुंच जाता है हल्ले से मुकाबला। ओके तो ये सबसे पहले जो ये बड़ा अच्छा सवाल आया कि हम जो कबायली तकरार है उनके लिए क्या किया जाता है। देखिए ये हमारे पास जो है वो आप बताया कि जागरानी का है, महरूई का है, फिर करोड़ों का है, फिर इंडर किसी और गाँव का है। हम उस पर भी काम कर रहे हैं, उनके स्टेक होल्डर से बात कर, उनके जो वडेरे हैं, सरदार हैं, उनके साथ सिंध गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, SSPs हम बैठ के बात कर रहे हैं और हम उनको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी इसमें कल्प्रिट्स इन्वॉल्व है उनको दिया जाए, नहीं तो हम उधर भी किसी का पुलिस जो है वो ऑपरेट करेंगे, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, वो किसी भी को। और हमें ये बड़ा आपको बताने में भी खुशी फील हो रही है कि जो उनके सरदार हैं, वो जतोई सरदार हों, वो बाहर सरदार साहबान हों, वो किसी और करोड़ों के जो इलाके के अच्छे लोग सरदार साहबान हैं, उन सब ने अच्छी रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने ये कहा है कि ये हम आपको क्लियर कर देंगे, उनसे बातें चल रही है, तो वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे रमजान में यहाँ एक जो भी इसमें उनके आपस में झगड़े वो भी सरेंडर करेंगे, पूछे में जाएंगे और यहाँ के कोर्ट से उनके मसले हल किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह वो जो कबायली तकरार है वो भी आपको खत्म किया जाएगा और उसमें हम सब ऑन बोर्ड हैं, गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, पुलिस, लोकल स्टेक होल्डर्स, बार बार उनसे बात की जाती है, उनसे अनऑफिशियली बहुत सारे हमने सरदार साहबान से उनकी जो है उनसे मीटिंग्स की, उनको ये प्रेशर भी दिया हुआ है कि आप जल्द अज जल्द हमारा क्लियर करें। सेम जो शिकारपुर की आपने बात की, तो शिकारपुर में भी जो हुआ है वो कबायली तकरार हुआ है दोबारा। कोई जो जिन्होंने सरेंडर किया, कोई ऐसी वारदात नहीं हुई, तो कबीले के झगड़े थे जिसमें आपस में लड़ रहे थे। एक दो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो जिसमें हमारी हो गई थी, उसके बाद बड़ा ऑपरेशन किया गया, उसके लिए कामयाबी की गई है और ये कामयाबी आप सबकी हम सब इस पे काम कर रहे हैं। एक और सवाल था, इसको मेंटेन करने के लिए मेंटेन हमने आपको प्लान बता दिया कि हम इसको मेंटेन इसी तरह करेंगे कि जहाँ पे जब काम होंगे, जहाँ होंगे, ऑब्वियसली ये जो हमारी ये कोशिश है कि इसमें बहुत इंशाल्लाह माहौल इंक्रीमेंट करा। जान मोहम्मद साहब के लिए हमारे भाई था वो, हम इतने उसमें शरीक से आप सब लोग और ये जब जो सरकार वहाँ पे किया होगा ऑपरेशन चला है और उसके जिससे वो भी आसान था, वो इस तरह वो आया और वो शिकारपुर पुलिस ने बड़ी हिम्मत से उसको मारा गया और वो के सामने। तो लेकिन इस पे हम करेंगे और ऐसा जो नाहक हुआ है उसको राय क्या सिक्योरिटी है जो लोगों ने साइन किया है वो पीछे ऑपरेट करते रहते हैं, वो अब नहीं करेंगे। ये तो की बातें होती है, हमारी कोशिश है हम इन बातों पे सोचें तो फिर तो कोई काम ना करें। हम क्या पता ये साफ करेगा, हमें क्या चाहिए, आप मेरी कोई नाअहली दिखाएंगे और वो इस चक्कर में आप ना दिखाएं कि भाई क्या पता फिर इसको मैं सही करेगा नहीं। आपका काम है कि आप नहीं वो कोई भी लैप्स होगा या सिंध गवर्नमेंट का लैप्स होगा, एज अ जर्नलिस्ट आप उसको दिखाएंगे कि ये सिंध गवर्नमेंट का गलत काम है, इसको बेहतर किया जाए। अब मेरे में ईमान होगा तो मैं बेहतर करूंगा, ठीक है। इसी तरह हमारा काम है, पुलिस का काम है, जो उनका हदफ है, जो उनका मिशन है वो करना और इंशाल्लाह उस कोशिश को बरकरार रखना। अगर खुदा न खास्ता दोबारा ये माहौल हुआ, सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, दोबारा मौला बख्श कहेंगे। कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? और एक
और एक आपके का कागज फाइनल है, वो ऐलान कह रहे हैं कि जो डाकू बांग्लादेश से आके रहे उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे ये मेरी बात है और ये जरूरी नहीं है कि वो मैं उस बात था, लेकिन बीच में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने हमारे दोस्त सीनियर है, बहुत है हमारे सीनियर यहाँ पे साहब हम बचपन से बहुत सारे मेरे एज के जो हमने साथ काम, मैंने पॉलिटिक्स किया, हमने जर्नलिज्म में अच्छा काम किया, बहुत सारे जूनियर के बागे जो हमारे बाद अच्छा काम कर रहे हैं, जो शक्कर को रूढ़ी को ऐसी चीजों को उजागर कर रहे हैं, तो ये सबके पास हमें कम से कम कुछ अरसे के लिए अपने इलाकों के लिए, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए पॉजिटिविटी में क्या बेहतरी होगी। मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल दूं, आप जब किसी को भी पॉजिटिविटी दिखाएंगे वो और बेहतर काम करेगा। अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो आप समझ रहे हैं किसी स्टेक होल्डर ने, वो शख्स हो, वो कमिश्नर हो, वो डीसी हो, वो एसएसपी हो, वो एमपीए हो, एमएनए हो, नाजिम हो, मेयर हो, उसने जानबूझ के किया है, आप बिल्कुल उसको वीडियो बनाएं। अगर कोई ऐसे काम हो रहा है जो आप समझ रहे हैं कि उसमें उसका कोई रोल नहीं है लेकिन हो गया है, अब उसकी बेहतरी करनी है, तो उसको आप आपका फर्ज है। लेकिन मेरा ये आप सबसे रिक्वेस्ट होगा, इतना अच्छा इस बार काम चल रहा है, थोड़ा हम सब पॉजिटिव हो, ताकि तनकीद बरा इस्लाह हो। कुछ मेरे नए दोस्त हैं और वो तनकीद बराए तनकीद पे ज्यादा रखते हैं कि हम शायद ये काम करेंगे तो ये, और उससे फिर बेहतरी नहीं होती और बस चीज हो जाती है। तो कुछ हम सब फैमिली हैं और हम 20-25-30 सालों सब इकट्ठे रह रहे हैं, शादियों में साथ होते हैं, गमियों में साथ होते हैं, घूमते फिरते साथ हैं, मजाक मस्ती साथ करते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जानबूझ के अच्छे काम को गलत कर कि नहीं ये हो गया और हम उस पे हंसते, आप समझते हैं, पता लगता है एक्ट बड़ा फील बहुत ही हम पार्टी के लोग की में रुकावट है, तो आपके पार्टी कौन सा सवाल है जो साजिश हो रही है, तो लोग साजिश कर रहे होंगे, तो साजिश ही देखिए हर जगह पे होते, और हमारा काम ये है कि हम उन साजिशों से जीतेंगे, हम अच्छा काम करेंगे और मेरे साथ अच्छा काम करें और इंशाल्लाह और बेहतर काम होगा। लेकिन साजिशें तो होती रहती हैं, हर फील्ड में होती हैं। आप ये बताइए, अभी आपने शुरुआत में कहा कि सहूलतकार अगर साफी हो तो इन लिस्टों में कुछ अगर है तो बताएं। आगे वो और वो भाग रहे हैं। शाह साहब, आखिरी सवाल आपने तस्लीम किया कि बिल्कुल बागर जी का तारीख पूरी उसे तस्लीम किया। इस हवाले से एसएसपी सेक्टर इस कामयाब कार्रवाई में भरपूर किरदार अदा किया, यूपीएम या तमगा इम्तियाज या किस चीज में बायसी नुमाइंदा से आप सिफारिश करेंगे? सर उनका नाम वैसे ही चला गया है, तमगा इम्तियाज के लिए भी और इन सारे इनामात के लिए भी वैसे ही जा चुका है। तो इस साल आप देखेंगे कि सदर हाउस में